जय श्री कृष्ण। कई बार हमारे जीवन में या हमारे घर में कई छोटी छोटी घटनाएं घटित हो रही होती है और इसी के साथ में हमारे घर में रखी बहुत सी छोटी छोटी चीजें हमें कई इशारा या संकेत दे रही होती हैं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि शायद हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता कि ये चीजें और ये घटनाएं हमें क्या संकेत दे रही हैं और हमारे निकट भविष्य में इनकी वजह से क्या घटना घटित हो सकती है। तो आज हमारा वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह आपको यह बताएगा कि अगर आपके घर में कुछ घटनाएं घटित हो रही है और आपके घर में कुछ चीजें कहां कहां रखी हुई है, तो वह निकट भविष्य में आपके घर के लिए किस तरह की परेशानियां या फिर खुशी ला सकती है। तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा वीडियो है, लेकिन इसमें बहुत सी चीजें बताई गई है जो शायद आपको पता नहीं हो। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, अगर आपके घर में कॉकरोच ज्यादा आ रहे हैं, लाल चींटियां ज्यादा आ रही है, चूहे ज्यादा आ रहे हैं, तो इन सबको घर से रुखसत कीजिए। इन सब का घर में आना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इनका घर में नहीं आने देना चाहिए। घर की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए और साफ सफाई इस तरह से रखनी चाहिए कि यह आपके घर में नहीं आ पाए। लाल चींटियों का आना तो बहुत ज्यादा अशुभ है, लेकिन अगर काली चींटियां आपके घर में आती हैं तो यह शुभता का प्रतीक है, लेकिन कम संख्या में। ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा नहीं। अगर कम संख्या में काली चींटियां आपके घर में आ रही हैं तो यह शुभता का संकेत है, लेकिन कॉकरोच बिल्कुल भी शुभता का संकेत नहीं है। और अगर आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता बन रहा है तो इसे तुरंत हटाएं। मधुमक्खी का छत्ता वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। यह आने वाले भविष्य में आपके लिए अनावश्यक परेशानियां खड़ी कर सकता है। यह इस बात का संकेत है। तो मधुमक्खी के छत्ते को आप तुरंत हटाएं। इसी तरह से बिल्ली का आपके घर में आना अशुभ माना जाता है, लेकिन नारद पुराण में यह कहा गया है कि अगर आपके बिल्ली अगर आपके घर में बच्चे देती है तो यह शुभता का प्रतीक है। और जब तक अगर ऐसा हो गया है कि बिल्ली ने आपके घर में बच्चे दिए हैं तो यह शुभता है और आपको बिल्ली के बच्चों को या बिल्ली को तब तक नहीं हटाना चाहिए जब तक वह खुद वहां से नहीं चली जाए। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसी तरह से चूहे आना तो बहुत बुरी बात है, अशुभता का संकेत है, लेकिन अगर झुंझुंदर आपके घर में आते हैं और यह बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, 1 या 2 झुंझुंदर कभी कभार आपके घर में आ जाते हैं, तो यह दिखाता है कि निकट भविष्य में आपके घर में कोई शुभ घटना घटित होने वाली है। इसी तरह से चमगादड़ का आपके घर पे आना भी अशुभता की निशानी है। अगर आपके घर में मकड़ियों ने बहुत बड़े बड़े जाले बना लिए हैं और कई सारे ऐसे जाले बना लिए हैं, तो यह दिखाता है कि आप अपना बजट बिगाड़ेंगे और व्यर्थ के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से मकड़ियों के जालों को तुरंत हटाएं। और अगर आपके घर में छिपकलियां हैं और आप इन छिपकलियों को धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन, अक्षय तृतीया के दिन या पूर्णिमा के दिन इनको देखते हैं तो यह शुभता की निशानी है। लेकिन अगर छिपकलियां बहुत ज्यादा है तो आपको घर में मोर पंख रखना चाहिए। मोर पंख रखने से छिपकलियां आपके घर से चली जाएंगी और साथ में मोर पंख घर में रखना बहुत ही शुभता की निशानी है। अगर आपके घर में पक्षियों ने घोंसला बनाया है, जैसे चिड़िया ने बनाया है या कबूतर ने बनाया है, तो यह बहुत ही खुशी का संकेत है, शुभता का परिचायक है। अगर यह घोंसला साउथ ईस्ट दिशा में बना है तो पुत्र का विवाह अतिशीघ्र हो सकता है। अगर साउथ दिशा में बना है तो धन वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे। अगर साउथ वेस्ट दिशा में बना है तो लंबी आयु प्रदान करेगा। और नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में बना है तो घर के अंदर सुख संपत्ति बनी हुई रहेगी। और अगर उसमें अंडे दिए हैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं हटाएं जब तक वह खुद नहीं चला जाए। इस बात का ख्याल रखें। इसी तरह से कुछ लोग क्या करते हैं कि घर के अंदर तोता पालते हैं और तोते को पिंजरे के अंदर बंद करके रखते हैं। तो वास्तु के अंदर इसको बहुत ही गलत माना गया है। यह घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी लेके आता है। हमें पक्षियों को घर के अंदर पिंजरे में बंद कर नहीं रखना चाहिए। उल्टा हमें तो अपनी बर्थडे पर या किसी विशेष त्योहार पर उन्हें पिंजरों से मुक्त करना चाहिए। इसी तरह से कुछ लोग कछुए को भी घर के अंदर बंद करके रखते हैं। यह बहुत ही गलत बात है।
और वह उसके अंदर कहते हैं कि भगवान विष्णु का कच्छप अवतार हुआ था, इस वजह से हम ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है। भगवान विष्णु ने तो राम अवतार भी लिया था, कृष्ण अवतार भी लिया था, तो क्या हम किसी मनुष्य को घर के अंदर बंद करके रख दें? यह बहुत ही गलत बात होती है। आपको कछुए को भी घर के अंदर बंद कर नहीं रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप कछुए की सेवा करें, तो आप जो प्राकृतिक वातावरण में जो वहाँ रहते हैं, जैसे कि वो तालाब में रहते हैं, तो आप नित्य प्रतिदिन उस तालाब पर जाएं, मछली को और कछुए को वहाँ जाकर खाना खिलाएं। आपको राहु के बहुत ही अच्छे शुभ परिणाम मिलेंगे। आकस्मिक धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। तो इस वजह से न तो कछुए को और न ही किसी पक्षी को घर के अंदर बंद करके रखना चाहिए। आगे से आप ये ध्यान रखना। और कुछ राज्यों में यह इल्लीगल भी है। इसी तरह से कुछ लोग क्या करते हैं, कुत्ते को भी घर के अंदर रखते हैं। अगर आपका घर बड़ा है, उसके अंदर गार्डन है, तो आप कुत्ता घर के अंदर रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका घर छोटा है, तो आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप घर में कुत्ता नहीं रखें। और एक बात जो हमारे घरों में सदियों से होती आ रही है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि हमारे घर में क्या होता है, पहली रोटी गाय की और लास्ट रोटी कुत्ते की बनती है। आपकी दादी से पूछिएगा, सबके घर में यह होता है, पहली रोटी गाय की और लास्ट रोटी कुत्ते की। तो यह काम आप भी अपने घर में नित्य प्रतिदिन करें। पहली रोटी गाय को दें और लास्ट रोटी जो है वो कुत्ते को, गली के कुत्ते को दें। इससे क्या होगा कि घर के अंदर किसी भी तरह का वास्तु दोष होगा तो वह समाप्त हो जाएगा। कछुए के बारे में एक बात और कहना चाहूँगा कि कछुआ नहीं रखना चाहिए। और अगर आप कछुआ रखना चाहते हैं तो मिट्टी का बना हुआ कछुआ घर के अंदर रख सकते हैं। और मिट्टी का बना हुआ कछुआ आपको घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। अगर मिट्टी का बना हुआ कछुआ नहीं मिलता है तो स्फटिक का बना हुआ या अष्ट धातु का बना हुआ कछुआ भी आप घर के अंदर रख सकते हैं। इसको पानी के अंदर रखना चाहिए और कछुए का जो मुंह है वह घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। यह बात आप ध्यान रखना। अगर आप घर के अंदर एक्वेरियम रखना चाहते हैं तो यह बहुत ही शुभ बात है। और घर के अंदर अगर आप एक्वेरियम रखते हैं तो इसको नॉर्थ ईस्ट दिशा में रखना चाहिए। एक्वेरियम को कभी भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग हमेशा इस मामले में कंफ्यूजन में रहते हैं कि एक्वेरियम के अंदर कितनी मछलियां रखें। और जब उन्हें कोई कहता है कि आपको इतनी मछलियां रखना चाहिए तो वो अपने एक्वेरियम का साइज नहीं देखते और जितनी संख्या उनको बता दी जाती है उतनी संख्या में मछलियां अपने एक्वेरियम में रख देते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, कुछ मछलियां मर जाती है और आपको जीव हत्या का पाप लगता है। तो इस वजह से आप मछलियों की संख्या की गणित में नहीं रहे। जितना भी आपके पास में एक्वेरियम है, जितनी भी साइज का है, उसके हिसाब से आपको एक्वेरियम में मछलियां रखनी चाहिए। अब बात करते हैं प्लांट्स की। घर के मुख्य द्वार के एक तरफ तुलसी का पौधा और दूसरी तरफ केले का पौधा जरूर लगाना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है और यह घर के काफी सारे वास्तु दोष को मिटा देता है। इसी के साथ में अगर आप मनी प्लांट लगाना चाहते हैं घर के अंदर तो इसको घर के बाहर नहीं लगाना चाहिए, घर के अंदर लगाना चाहिए और साउथ ईस्ट दिशा में लगाना चाहिए। और तुलसी के पौधे के लिए एक बात बता दूं, तुलसी के पौधों को प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इस वजह से तुलसी का पौधा इस तरह से लगाएं कि वहां पे प्रकाश आए, तुलसी के पौधे को प्रकाश मिले, तभी वह पनप पाएगा, नहीं तो वह पनप ही नहीं पाएगा। दूसरी बात, अगर आप घर के अंदर कांटेदार वृक्ष लगाते हैं या फिर दूध वाले पौधे लगाते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह लगाते हैं, तो आपको नहीं लगाना चाहिए। और अगर आपने लगा रखे हैं और आप उनको हटाना नहीं चाहते तो आप ये काम कर सकते हैं कि अशुभ वृक्षों के बीच में शुभ वृक्ष लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि जो ये अशुभ वृक्ष मैंने बताए हैं, इनके बीच में आप तुलसी का पौधा लगाते हैं, केले का पौधा लगाते हैं, अशोक का पौधा लगाते हैं। तो इन अशुभ वृक्षों के बीच में जब शुभ वृक्ष लगा दिए जाते हैं तो वास्तु बैलेंस हो जाता है। अब कई बार क्या होता है कि आसपास के जो मकान वाले हैं या जो हमारे पड़ोसी जो होते हैं वह अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं और उस कंस्ट्रक्शन की वजह से उनके घर की हाइट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। तो आसपास के घर बहुत ऊंची हाइट पे चले जाते हैं और कई बार से हमारा घर नीचा रह जाता है। तो इसकी वजह से भी हमारे घर पे कई तरह के वास्तु दोष के दुष्परिणाम सामने आने लग जाते हैं। तो इसके लिए आपको एक उपाय करना चाहिए कि आपके घर में आपको ऐसे वृक्ष लगाने चाहिए या ऐसे पौधे लगाने चाहिए जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो और जो आसपास में आपके जो निर्माण हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुआ है, उनकी हाइट तक वह पौधा चला जाए। तो यह उपाय आप जरूर करें। इसी के साथ में अगर आपके घर में ईस्ट साइड में पीपल है, वेस्ट में अगर आपके बरगद है या फिर नॉर्थ में पाकड़ है और साउथ में कूलर है तो यह शुभता की निशानी है। इन्हें अशुभ नहीं समझें।
अब बात करते हैं घर के मुख्य द्वार की। घर का मुख्य द्वार वास्तु के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है और इसका कारण यह है कि घर के अंदर जो भी एनर्जी आती है वह घर के मुख्य द्वार से ही आती है, तो इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के सामने किसी तरह का कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं होना चाहिए, जैसे कोई बिजली का खंभा नहीं होना चाहिए, कोई बहुत बड़ा पेड़ नहीं होना चाहिए या किसी पेड़ की छाया घर के मुख्य द्वार पर नहीं आनी चाहिए। इस बात का आप ख्याल रखें। घर का मुख्य द्वार से पूरा घर नहीं दिखना चाहिए। घर के अंदर जो पूरा जो घर होता है घर के अंदर, वह पूरा घर के मुख्य द्वार से नहीं दिखना चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखें। घर के मुख्य द्वार के ऊपर एक स्वास्तिक का निशान जरूर बनाना चाहिए। हो सके तो गजलक्ष्मी की फोटो या मूर्ति घर के मुख्य द्वार पे जरूर लगानी चाहिए, यह बहुत ही शुभ होता है। और घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ आपको गजानन जी को विराजित जरूर करना चाहिए। इसी के साथ में अगर घर के मुख्य द्वार पर कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, और वह बड़ी बड़ी गलतियां क्या है? कुछ लोग घर के मुख्य द्वार के सामने डस्टबिन रख देते हैं, कुछ लोग घर के मुख्य द्वार के पास में ही जूते चप्पल रखते हैं या मुख्य द्वार पे ही जूते चप्पल रख देते हैं, बहुत बड़े बड़े मकान बना देते हैं लेकिन सूरैक बनाना भूल जाते हैं। तो उन लोगों से मेरा निवेदन है कि सूरैक जरूर बनवाएं। और सूरैक कहां बनानी चाहिए? सूरैक आपको साउथ वेस्ट दिशा में बनानी चाहिए, और साउथ वेस्ट दिशा में बनाने के बाद में इसको इस तरह से बनाना चाहिए कि यह कवर रहे, सारे जूते चप्पल बिखरे हुए नहीं रहे। अगर जूते चप्पल या कूड़ादान या डस्टबिन घर के मुख्य द्वार पर है तो समझ लीजिए कि जो प्रोग्रेस आप चाहते हैं वह आपको नहीं मिल पाएगी, और अनावश्यक परेशानियां आपकी खुद की गलतियों से ही आपके लिए खड़ी हो जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखना। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो बहुत ही छोटी छोटी है और उन्हें फटाफट निपटा देते हैं। जैसे अगर आपके घर में एक से ज्यादा वाहन है, जैसे एक से ज्यादा कार है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कुछ भी है, तो आपको इनको घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपके पास में एक से ज्यादा व्हीकल हैं तो आप अगर किसी व्हीकल का यूज नहीं कर रहे हैं और बेवजह से वो पड़ा हुआ है और पड़ा पड़ा खराब हो रहा है, तो आपसे निवेदन है कि उसको आप बेच दें। घर में अगर कोई भी यंत्र रखा हुआ है जो काम में नहीं आ रहा है, विशेषकर कोई वाहन, तो वह क्या होता है? वाहन को किसका रूप माना गया है? वाहन को शुक्र का रूप माना गया है। लेकिन कबाड़ को किसका रूप माना गया है? शनि का रूप माना गया है। तो जब तक आप व्हीकल को चलाते हैं वह शुक्र की तरह रहता है, लेकिन जब उसको आप कबाड़ में रख देते हैं, उसको चलाते ही नहीं है, पड़े पड़े वो खराब हो जाता है, वो तो उसमें शनि का रूप बन जाता है। तो घर के लिए अनावश्यक परेशानियां खड़ी कर सकता है। तो अगर आपके पास में एक से ज्यादा व्हीकल है और आप कोई व्हीकल चला ही नहीं रहे तो उसे घर से रुखसत कीजिए। इसी तरह से घर के अंदर बिना फालतू का कबाड़ भी ज्यादा नहीं रखना चाहिए, समय समय पर घर से उसे निकाल देना चाहिए। अगर अब छोटी छोटी और चीजें बता देता हूं, जैसे फ्रिज कहां रखना चाहिए? फ्रिज घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। इसी तरह से सेफ या तिजोरी कहां रखनी चाहिए? तो सेफ या तिजोरी जो है वो इस तरह से बनानी चाहिए कि जब उसका दरवाजा खोलें तो उत्तर या पूर्व की साइड में खुलना चाहिए, उत्तर या पूर्व की साउथ में खुलना चाहिए, और घर के उत्तर दिशा में इसको बनाना चाहिए। और दीवार कौन सी होनी चाहिए? साउथ या वेस्ट दीवार से लगती हुई होनी चाहिए। इसी तरह से डाइनिंग टेबल, तो डाइनिंग टेबल घर के अंदर कहां पे रखनी चाहिए? डाइनिंग टेबल को नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। कभी भी डाइनिंग टेबल को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए। जब डाइनिंग टेबल को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखा जाता है तो घर के आपसी लोगों के बीच में बिना फालतू के झगड़े प्रसाद होने शुरू हो जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब घर के अंदर सोफा सेट कहां रखना चाहिए? तो सोफा सेट को घर के दक्षिण या पश्चिम की दीवार से लगता हुआ रखना चाहिए। इसी तरह घड़ी को नॉर्थ, ईस्ट या वेस्ट की वॉल पर लगाना चाहिए। डबल बेड को साउथ या वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए और इसको भीत से थोड़ा सा हल्का सा दूर रखना चाहिए, एकदम सटाकर नहीं रखना चाहिए। अलमारी या वार्डरोब को हमें साउथ या वेस्ट की वॉल पर बनवानी चाहिए। अब कुछ छोटी छोटी गलतियां हम कर देते हैं, जैसे कई बार हम क्या करते हैं कि हमारे जो नल के पानी के जो नल होते हैं, जो पानी के नल होते हैं, वह हम खुला छोड़ देते हैं, या फिर क्या होता है उनके अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है और धीरे धीरे से उनमें से पानी टपकता रहता है। तो इससे बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इस बात का आप ध्यान रखना। यह व्यर्थ के खर्चे बढ़ाने का घातक है, तो इनको आप रोकें। ऐसा आपके घर पे नहीं होना चाहिए। सारे जो पानी के पाइप हैं या जो नल हैं वह प्रॉपर इस तरह से होने चाहिए कि उनमें किसी की तरह से पानी का लॉस नहीं हो। अगर ऐसा हो रहा है तो यह दिखा रहा है कि आने वाले भविष्य में आपको व्यर्थ के खर्चे करने पड़ेंगे। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो लक्ष्मी स्तोत्रम में भगवान
इंद्र ने मां लक्ष्मी के लिए कही है, और वह यह है कि ग्रह लक्ष्मीश्च ग्रहिणाम गेहे च ग्रह देवता, अर्थात माता लक्ष्मी आपके घर में आपके ग्रह लक्ष्मी के रूप में विराजमान रहती है। अर्थात कि आपकी जो ग्रह लक्ष्मी है या आपकी जो बीबी है उसके अंदर माता का स्वरूप रहता है। दूसरी बात, इसी लक्ष्मी स्तोत्र में आगे कहा गया है, क्रोध हिंसा वर्जिता च वरदा च सुभानता, अर्थात माता लक्ष्मी के अंदर क्रोध और हिंसा का किंचित मात्र स्थान भी नहीं है। तो अब आप इसे समझिए, अगर आप अपनी वाइफ के साथ अपने संबंध बिगाड़ते हैं, उनके साथ में हिंसा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। और यह कहाँ कहा गया है? लक्ष्मी स्तोत्र में कहा गया है और भगवान इंद्र ने कहा है। तो इसको जरा गंभीरता से लीजिए। अब जब ग्रह लक्ष्मी की बात चलती है तो चलते हैं किचन में। किचन घर का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि किचन बनता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, जो होता है आग्नेय कोण। तो किचन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन का जो स्वामी है वह है शुक्र। तो इसकी वजह से शुक्र से जुड़ी चीजों के लिए किचन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किचन में हमेशा साफ सफाई बहुत ज्यादा रहनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखना। अगर किचन का प्लेटफॉर्म टूट गया है तो आप इसको तुरंत नया बनवाएं, और अगर आप तुरंत किचन में नया प्लेटफॉर्म लगवा रहे हैं तो एक बात ध्यान रखना, इसको लाइट कलर का बनवाएं। लाइट कलर का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, यह शुभ माना जाता है। दूसरी बात, किचन में झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू कहां पे रखना चाहिए? झाड़ू साउथ डायरेक्शन में रखना चाहिए, और झाड़ू को कभी भी पांव नहीं लगाना चाहिए, और झाड़ू ऐसी जगह रखना चाहिए जहां वहां दूसरे लोगों को नजर नहीं आए। किचन के अंदर जो परिंदा होता है, जो पानी का स्थान जो होता है, वह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। किचन का जो चूल्हा होता है वह साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। खाना बनाते समय आपका मुंह ईस्ट दिशा में हो तो बहुत अच्छी बात है। किचन के अंदर जो सिंक होती है उसको भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब बात आती है डस्टबिन की। कई लोग क्या करते हैं कि किचन में डस्टबिन रखते हैं और फिर उसमें बहुत सी गंदगी हो जाती है, और उसकी वजह से ही आपके घर में कॉकरोच और कीड़े मकोड़े ज़्यादा होते हैं और वास्तु दोष लगना शुरू हो जाता है। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि किचन के अंदर डस्टबिन नहीं रखें। डस्टबिन कहाँ रखें? डस्टबिन को हमेशा साउथ दिशा में रखना चाहिए, और साउथ दिशा में इसको ऐसी जगह रखना चाहिए जहां नमी नहीं हो, मॉइस्ट नहीं हो। अगर मॉइस्ट ज़्यादा रहेगी या नमी रहेगी तो कीड़े मकोड़े ज़्यादा रहेंगे और वास्तु दोष लगेगा। तो आपको डस्टबिन कहाँ रखना है? धूप में रखना है और साउथ डायरेक्शन में रखना है। इस बात का आप ध्यान रखें। टूटे हुए बर्तन किचन में नहीं रखने चाहिए, और टूटे हुए बर्तनों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से इनकम के सोर्सेज कम हो जाते हैं। रोशनदान किचन में जरूर बनवाना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बना सकते हैं। इसी के साथ में गृहिणियों से एक निवेदन है मेरा कि गूंदा हुआ आटा उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कैसे? कि अगर सुबह गूंदा हुआ आटा वो फ्रिज में रख देती है या फिर शाम को फ्रिज में रख देती हैं और दूसरे दिन उसको यूज करती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यह शास्त्र सम्मत नहीं है। ऐसा करने से घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। तो जब भी आप खाना बनाएं, फ्रेश आटा गूंद कर ही बनाएं या पुराना इस्तेमाल नहीं करें। इसी तरह से कुछ लोग वेजिटेबल भी करते हैं, जो भी कुछ हद तक सही नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। सुबह का खाना जब भी गृहिणियां बनाएं तो उनको स्नान करके बनाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि बाथरूम में जो बाल्टी रखते हैं वह हमेशा भरी हुई होनी चाहिए। खाली बाल्टी बाथरूम में नहीं रखनी चाहिए। अब कुछ जनरल बातें बताता हूं। हम घर के अंदर फोटो फ्रेम लगाते हैं, तो घर के अंदर जो भी फोटो फ्रेम लगाते हैं वह क्रोध, हिंसा, अशांति, पश्चाताप, इस तरह की पेंटिंग या फोटो घर के अंदर जो नेगेटिव विचार देती है नहीं लगानी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। हमें घर के अंदर हास्य, श्रृंगार, पवित्र, अच्छे अच्छे स्थानों की सुंदर और हास्य रस की पेंटिंग लगानी चाहिए, जो हमें हमारे मन को पॉजिटिव एनर्जी दे। ऐसी पेंटिंग हमें घर के अंदर लगानी चाहिए।
अगर हम घर के अंदर अपने पितरों की फोटो लगाते हैं या कुछ ऐसे लोगों की फोटो लगाते हैं जो अभी संसार में नहीं रहे और हमारे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है, तो घर की साउथ वॉल के पर उनकी फोटो लगानी चाहिए, दक्षिण दिशा में उनकी फोटो फ्रेम लगानी चाहिए। और घर के अंदर जो जीवित लोग हैं उनकी फोटो जो कहाँ लगानी चाहिए, नॉर्थ या ईस्ट की वॉल पर उनकी फोटो लगानी चाहिए। अब कुछ जनरल बातें बता देता हूं, जैसे बच्चों के सामने कभी भी गाली गलौज या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए, उनसे अपशब्द नहीं कहने चाहिए। इसी तरह से जब हम सोते हैं तो हमें या तो सीधा सोना चाहिए या बाई करवट सोना चाहिए। सोते समय हमारा जो सर है वह दक्षिण दिशा में होना चाहिए या फिर पूर्व दिशा में होना चाहिए। सुबह उठते ही हमें एक काम करना चाहिए। वह काम क्या करना चाहिए, हमें माँ, जो धरती माँ है हमारी, जो पृथ्वी माता है हमारी, इनको प्रणाम करना चाहिए, हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, धन्यवाद अर्पित करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा भार उठा रही हैं। और उसके बाद में हमें अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। कभी भी बीम के नीचे नहीं सोना चाहिए और न ही बैठना चाहिए। बच्चों के स्टडी रूम में तो किसी तरह का कोई बीम होना ही नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता और उनका विकास भी अवरुद्ध हो सकता है। टूटे हुए बर्तन और टूटे हुए दर्पण घर के अंदर नहीं रखने चाहिए। दर्पण का टूटना शुभ माना जाता है, लेकिन बर्तन का आपके हाथ से बार बार गिरना शुभता की निशानी नहीं है, यह अशुभता का प्रतीक है। इसी के साथ में घर की अर्थिंग जरूर करवानी चाहिए। फेस्टिवल का जब भी आयोजन होता है घर के अंदर, दीपावली या कोई भी त्यौहार आता है, तब घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव समय समय पर जरूर करना चाहिए। सुबह शाम दोनों समय घर पर दीपक जरूर करना चाहिए। शाम के समय आरती करनी चाहिए और शंख भी बजाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने आपको बहुत ही अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं जिससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अब आपसे हमारा एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर करें और नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दें, जिससे आपको समय समय पर ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। जय श्री कृष्ण।